पार्टी उम्मीदवार बराए अनंतनाग राजौरी महबूबा मुफ्ती ने लोगों से बाइकआउट की सियासत तर्क करके इंतखाबात में बढ़ चढ़कर शिरकत करने की अपील की है। अनंतनाग के सिरहमदान इलाके से महबूबा मुफ्ती ने अपना रोड शो शुरू किया। उन्होंने सालिया, ब्राड, मनीगाम, हापतनाड समेत कई देहात का दौरा किया और अलग अलग मकामात पर अवामी इज्तिमात से खिताब किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि दफा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में लगातार लोगों को परेशान किया जा रहा है। इस परेशानी के खात्मे के लिए उन्होंने लोगों से इनके हक में वोट देने की अपील की। ये पहलगाम, ये मेरे वालिद मुफ्ती साहब का दिल के बहुत करीब सोच दबान अगर जमीन पर कुन जाए जन्नत से पहलगाम इलाका मुफ्ती साहब उनको बहुत लगाव था और इसलिए मुझे भी बहुत लगाव है इस एरिया के साथ। मैंने एज एमएलए यहाँ बहुत काम किया है, मुफ्ती साहब ने यहाँ बहुत काम किया है और मैं लोगों की शुक्रगुजार हूँ। आपने देखा किस तरह मेरा इस्तकबाल करने आए हैं और मैंने इनको बताया आज का मसला सड़क, पानी, बिजली का नहीं है जी। आज का मसला है जम्मू कश्मीर की पहचान, जम्मू कश्मीर की शिनाख्त, जम्मू कश्मीर के नौजवान, उसकी वकार, जो हमारे कैद में नौजवान बंद है, जो हमें बिजली फीस 10 गुना देना पड़ता है, बिजली कहीं नहीं है, हमारे पावर प्रोजेक्ट है। मतलब जम्मू कश्मीर की जो वसाइल हैं, जम्मू कश्मीर की जो शिनाख्त है, उसको बचाने का इलेक्शन है और इसमें इनके छोटे छोटे मसले होते हैं। ये सड़क मैंने बनाई है पर इसमें उसके बाद कोई मैकडम नहीं किया। मैंने कहा मैं इंशाल्लाह कामयाब हो जाऊंगी, मैं करूंगी। तो मेरा अपना इलाका है, पहलगाम का इलाका मेरे वालिद का इलाका है और मैंने बच्ची से रोड शो शुरू किया था परसों। आज मेरा उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने कहा है कि वो सब सीटों के लिए उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं। रैना ने कहा कि वो वादी कश्मीर की तीनों लोकसभा सीट बशमूल अनंतनाग राजौरी लोकसभा हल्के में अपने उम्मीदवार खड़े करना चाहते थे। रैना ने कहा कि ताहम पार्टी हाईकमान ने इंतखाबी हिकमत अमली के तहत उम्मीदवार खड़े न करने का फैसला किया। रैना ने कहा कि पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत के बारे में मुस्तकबिल करीब में फैसला करेगी। रैना ने दावा किया कि बीजेपी जम्मू रियासी सीट पर 4 लाख से ज्यादा वोटों के फर्क से जीतेगी। रैना साहब, सबसे बड़ा सवाल जो आज जनता पूछ रही है, कश्मीर घाटी के अंदर 3 पार्लिमानी सीट्स बीजेपी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, ना ही उतारने का कोई मन है, क्या कारण? भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में एक ताकतवर सियासी जमात बनकर उभरी है। बीजेपी का एक बहुत मजबूत तरीन सपोर्ट बेस वादी कश्मीर में है। यहां तक अनंतनाग, राजौरी, पुंछ की जो पार्लिमानी सीट है, भारतीय जनता पार्टी सबसे ताकतवर सियासी जमात इस पार्लिमानी सीट पर है। हर गांव, हर शहर में हमारा तंजीमी मजबूत नेटवर्क है। हम तो चाहते थे कि हम इलेक्शन लड़ें और मैं पूरी तरीके से तैयार था कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अनंतनाग, राजौरी, पुंछ से मैदान में उतरना चाहिए और उसके लिए हमने पूरी तैयारी की थी। लेकिन पार्टी का फैसला है कि वहां स्वयं बीजेपी का उम्मीदवार न होकर कुछ ऐसा लाएअमल बनाया जाए कि ऐसे किसी उम्मीदवार की जीत हो जो अमन, खुशहाली, हुब्बल वतनी और खिदमत खलक के जज्बे से काम करने वाले शख्स की जीत हो। अनंतनाग राजौरी को छोड़ के श्रीनगर और बारामूला की अगर हम बात करेंगे तो उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि बीजेपी तो पहले ही मैदान में है, डायरेक्टली उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो उनके ए, बी और सी टीम है जिनको वो कहते हैं, तो क्या आप वो एंडोर्स करते हैं कि कुछ पार्टियां बीजेपी की ए, बी टीमें हैं? चूंकि श्री उमर अब्दुल्ला साहब इस समय बहुत परेशान हैं क्योंकि उनकी जमात वादी कश्मीर से हार रही है। वो खुद बड़े परेशान हैं, इसलिए मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब इसके नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने रविंदर रैना पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ने दावों के बावजूद कश्मीर में मैदान क्यों छोड़ दिया।
उमर ने कहा कि रविंदर रैना अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त से ए और बी टीम को हिमायत करने के लिए क्यों मजबूर हो गए। उमर ने कहा कि जम्मू सीट पर अभी इलेक्शन भी नहीं हुआ है और बीजेपी जीत का दावा कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के उधमपुर सीट भी खतरे में लग रही है। उमर अब्दुल्ला ने जिला पुलवामा के देरी इलाके में अवामी जलसे में शिरकत के बाद न्यूज 18 JKLS से बात करते हुए इन बातों का इजहार किया। इससे कबल उमर अब्दुल्ला ने पार्टी के श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त के उम्मीदवार आगा सैयद रोहुल्लाह के हमरा अवामी जलसा मुनक्किद किया। जलसे में पार्टी के जिला सदर पुलवामा गुलाम मोहिउद्दीन मीर और साबिक वजीर मोहम्मद खलील बंद के अलावा काफी तादाद में पार्टी कारकुनों ने शिरकत की। रविंदर रैना साहब को मैं जरा याद दिलाऊं कि जम्मू की सीट पे अभी तो पोलिंग हुई भी नहीं है। हम ये भी नहीं जानते कि कितने वोट पड़ेंगे वहां पे। पहले वोट पड़ने दीजिए, उसके बाद बीजेपी जो है वो जीत का जो है ऐलान करे। फिलहाल तो हमें उनकी उधमपुर की सीट जो है वो खतरे में नजर आती है। और उसके साथ साथ बीजेपी ने दावे तो बहुत किए हैं कश्मीर में, मैदान क्यों छोड़ा? आखिरकार क्या मजबूरी बनी रविंदर रैना साहब जो तैयारी कर रहे थे ये साउथ कश्मीर की सीट से जो है इलेक्शन लड़ने की, क्यों नहीं उतरे मैदान में? क्या मजबूरी बनी कि उनको आगे जो है दूसरी जमातों को लाना पड़ा, चाहे क्रिकेट बैट वाले हों चाहे सेब वाले हों। आखिरकार वो अगर काम कर रहे हैं यहाँ पे तो बीजेपी के लिए कर रहे हैं, तो बीजेपी को यहाँ जम्मू कश्मीर में कम से कम ज्यादा दावे नहीं करने चाहिए। बीजेपी वाले किसको सपोर्ट कर रहे हैं और आप मान के चलिए ना आपके उनको कामयाबी की कोई गुंजाइश नहीं है। वहां पे अगर आप देखें तो साफ तौर पे वहां मुकाबला बीजेपी के साथ अब नहीं रहा। वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला बदकिस्मती से हमारे ही एक दोस्त के साथ है जो कल तक हमारे साथ थे, लेकिन बदकिस्मती से सीट की लालच में वो हमें छोड़ के चले गए। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला उनके साथ है, हमारा मुकाबला बीजेपी या बीजेपी की बी या सी टीम कम से कम साउथ कश्मीर में, हमारा मुकाबला बीजेपी और बीजेपी की बी टीम के साथ नहीं है ना। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस तर्जुमान इफराज जान ने रविंदर रैना के बयान पर रद्देमल जाहिर करते हुए कहा है कि बीजेपी कौमी प्लेटफॉर्म पर नया कश्मीर बेचकर वोट हासिल कर रही है। वो दावा करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, मगर उन्होंने अपने उम्मीदवार भी खड़े नहीं किए क्योंकि वो जानते हैं कि उनके साथ क्या होगा। इफरा ने कहा कि उन्होंने बेशर्मी से प्रॉक्सी उम्मीदवार लगाए हैं। बीजेपी ने खुलेआम ऐलान किया है कि उनकी बी टीम कौन है। इफरा ने कहा कि यहां इमरजेंसी जैसी सूरत हाल है, सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट या कुछ लिख नहीं सकता। रविंदर रैना का बयान आया है, आज कह रहे हैं कि जम्मू रियासी सीट जो है वो कम से कम 4 लाख वोटों से ज्यादा जीतेंगे। वो कहते हैं कि वो जम्मू रियासी की सीट को 4 लाख वोटों से ज्यादा जीतेंगे। ये लोग वही लोग हैं जो पूरे देश में सीटें और वोट आज बटोर रहे हैं इस बात पे कि नया कश्मीर बनाया है। हर जगह बोलते हैं कि we've done so much in नया कश्मीर, terrorism is now, there's no terror in Kashmir, there's nothing, everything is normal. They're basically doing नया कश्मीर। हालत जम्मू कश्मीर में यह है कि सीटों पे कैंडिडेट उठा नहीं पा रहे हैं। I don't know how many of you know, BJP has not fielded candidates in 3 of Jammu and Kashmir. सारे अपने कैंडिडेट हैं। One of the leaders said this yesterday कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक मेन स्ट्रीम पार्टी के बगैर एक कैंडिडेट्स हैं, देयर ऑल आर कैंडिडेट्स। दिस इज द कंडीशन ऑफ पॉलिटिक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। अल्ताफ बुखारी साहब ने तो साफ साफ तौर पे कहा कि वो तो डायरेक्टली बीजेपी के साथ है। उन्होंने कहा वो प्राइम मिनिस्टर के साथ है। You know, look at the bizarre announcements that they make. They're saying that BJP says that they will win Anantnag Rajouri. But the BJP has not fielded any candidate in Anantnag Rajouri until now. Why? Because they know Mia Altaf Sahab is winning. And why is Mia Altaf Sahab winning in Rajouri? Because when in the delimitation, the BJP always उनका दिमाग ही चलता है डिवीजन की बेसिस पे, डिवाइड कैसे करेंगे। बीजेपी का दिमाग डिलिमिटेशन में चला कि हम ये जो अनंतनाग की सीट है इसको राजौरी के साथ जोड़ेंगे। उनकी कैलकुलेशन थी कि राजौरी का बंदा जो है वो अनंतनाग वाले को वोट नहीं करेगा, अनंतनाग वाला कश्मीरी बंदा जो है वो राजौरी वाले को वोट नहीं करेगा और वोट टूट जाएगा। और जब वोट टूटेगा
तो उसमें हम बीजेपी अपना कैंडिडेट निकाल दे। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये एक पार्टी नहीं है, ये एक तहरीक है, ये एक मूवमेंट है, 1931 से चलती आ रही है। And now that they've seen the kind of support Mia Altaf Saab is getting, national conference is getting in both these areas, and they're seeing that the people are united. People have decided, both Rajouri and Anantnag, that we will not let the BJP divide our votes. We will unite. And now the BJP is so scared that they can't even field their candidate on Anantnag Rajouri. तो वहीं पीडीपी के तर्जुमान इकबाल तरंबू ने रविंदर रैना के बयान पर कहा है कि जम्मू सीट पर पोलिंग अभी शुरू हुई है और उन्हें हैरत है कि बीजेपी एडवांस में ही कैसे दावा कर रही है कि वो 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत जाएगी। उन्होंने कहा कि अमली तौर पर 6 सालों से बीजेपी हुकूमत चला रही है। जम्मू के लोग माशी और दूसरी सूरत में मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, इसलिए इन्हें नहीं लगता कि इस बार बीजेपी कोई असर छोड़ेगी। अनंतनाग से बीजेपी के इलेक्शन न लड़ने के फैसले पर तरंबू ने कहा कि वो जानते हैं कि उन्होंने प्रॉक्सी उम्मीदवार खड़े किए हैं। बीजेपी ने कश्मीर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अभी तो पोलिंग हुई है, रिजल्ट आने में तो अभी टाइम है। तो ये क्या मैकेनिज्म है बीजेपी के पास कि वो आज ही ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हम कितने वोटों से जीत रहे हैं, ये तो वही जानते होंगे। लेकिन जहां तक हालात का सवाल है, मैं जम्मू की बात करूंगा। सेंटर में तो आपको पता है बीजेपी का रूल पिछले 5 सालों से चल रहा है और इनफैक्ट स्टेट में 6 सालों से चल रहा है। So virtually we are being run by BJP, whether at the center or in this union territory. तो इन 5-6 सालों की अगर आप स्टोरी, यू आर अ जर्नलिस्ट, आपको पता है इन 5-6 सालों में पूरी यूनियन टेरिटरी का इतना नुकसान इनकी हुकूमत में हुआ है जिसका कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता है। चलिए कश्मीर का नुकसान मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इवन जम्मू में इतना नुकसान हुआ है, स्पेशली इकोनॉमिकली, इक्तिसादी तौर पर इतना बहरान जम्मू में इस हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि जम्मू के लोग इस बार बीजेपी को चांस देंगे, चाहे सेंटर में चाहे स्टेट में। कह रहे हैं कि राजौरी अनंतनाग सीट जो है वो भी कहीं ना कहीं हम एक अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। अनदर वाइल्ड गेस फ्रॉम देयर साइड। पहले तो ये है कि उनका कोई कैंडिडेट ही इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं लड़ा है। अब हम मान के चलते हैं कि उनके काफ़ी प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हैं, लेकिन ये तो अब आया है पूरे जम्मू कश्मीर के ऑल द लीडर्स फ्रॉम बीजेपी, अगर आपने सुना होगा, हैव बीन ओपनली क्लेमिंग कि ये भाई हमारे बंदे हैं, दे आर आवर प्रॉक्सीज। तो यहाँ के लोगों का, कश्मीर के लोगों का अगर आप सोच देखेंगे, सबसे ज्यादा नुकसान इस हुकूमत का, बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन का, कश्मीर के लोगों को हुआ है। न कि इक्तिसादी तौर पर ही, बल्कि सिविल लिबर्टीज के हवाले से, जमहूरी निज़ाम के हवाले से जितनी घुटन और जितनी कदगने इस दौरे हुकूमत में जम्मू कश्मीर के लोगों पे लगाई गई हैं, दैट पीपल आर फीलिंग सफोकेटेड, दे वांट टू वेंट आउट। I think probably the only way they can went out is by driving the BJP people out of the union. जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वो अपनी पार्टी के सरबराह सैयद अल्ताफ बुखारी से बारामूला लोकसभा सीट पर उनकी हिमायत करने की अपील करते हैं। लोन ने कहा कि वो कश्मीर की बाकी 2 सीटों पर अपनी पार्टी की हिमायत करेंगे। लोन ने कहा कि वो वोटों की तकसीम नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने इस हिमायत की बात की है। उधर इस हवाले से जब न्यूज़ 18 ने अपनी पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम हसन मीर से पूछा तो उन्होंने कैमरे के सामने आए बगैर कहा कि वो इस पर बात करने के लिए एक मीटिंग करेंगे। मीर ने कहा कि जब इस पर गौर किया जाएगा तो वो कैमरे पर आएंगे। Our confabulations have taken place with some leaders of Apni party, and we thought that we'll keep that now transparent. That's why we are doing it. अगर हमारा confabulation किसी और से भी हो तो we will. So you're open. I'm open to anybody, but as on date, I want to restrict this to अपनी पार्टी because उनके साथ हमारा confabulation हुआ है। मैंने आपको बोला ना, अभी हम अपनी पार्टी के साथ हमारा confabulation का हो गया है, सो हम उन्हीं को जो है। Sir, will you be supporting अपनी party in Srinagar then for NC vote? 100%, yes. We have already conveyed to them that we would be because हम नहीं, whether वो करे ना करे, हमने पहले ही बोला था। अगर आप पहले हमने बताया था कि जब हमें लगेगा तो irrespective of that।
उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर नजीर अहमद गुरेजी ने सजाद लोन के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि लोन ने कोई नई बात नहीं की है। गुरेजी ने कहा कि ये लोग पहले ही साथ हैं और इनका वाहिद मकसद नेशनल कॉन्फ्रेंस को शिकस्त देना है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इससे मुतासिर नहीं होने वाली है और लोग समझ चुके हैं कि कौन सी पार्टी इनकी भलाई चाहती है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी स्पीकर और एनसी सीनियर लीडर नजीर अहमद गुरेजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। सर, सज्जाद गनी लोन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे सीधे अल्ताफ बुखारी से ये कहा है कि आप हमें बारामूला पर सपोर्ट करें और अनंतनाग की सीट और श्रीनगर की सीट पर हम आपके कैंडिडेट का सपोर्ट करेंगे। इस डेवलपमेंट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं वहीं आपसे बात कर रहा था कि जब से इलेक्शन शुरू हुआ तब से लेके अभी तक बीजेपी चला के कल तक भी कह रही थी कि हम अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। तीनों सीटों से, कश्मीर की, जम्मू से तो उन्होंने की थी और कश्मीर से भी तीनों सीटें हम लड़ेंगे। लेकिन कल एक सीट तो अनंतनाग की चली गई, उसका डेट खत्म हो गया और उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। अल्ताफ साहब तो ये नई बात नहीं है। अल्ताफ साहब कह रहे हैं कि मैं सपोर्ट करूंगा या सजाद साहब कह रहे हैं हम सपोर्ट देंगे। दरअसल ये सब लोग इकट्ठे थे। आज़ाद साहब हैं, अल्ताफ साहब हैं और सजाद साहब है। उन्होंने मिलके, आपने कल भी देखा, सजाद लोन ने कहा कि मैं बीजेपी को मैं मदद करूंगा और बीजेपी हमें मदद करेगी। अल्ताफ साहब ने सीधा बोला कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मेरे दोस्त हैं, मैं उसके साथ हूं। तो साफ जाहिर है कि ये सब लोग मिले हुए हैं और इनका एक ही एस्टेब्लिशमेंट का बीजेपी का, अपनी पार्टी का और जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सबका टारगेट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो ये थे नजीर अहमद गुरेजी। कैमरामैन आफाक के साथ काजी इरफान, न्यूज़ 18 के लिए। महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा कि ये उनकी मायूसी को जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि महबूबा को लगता है कि इस तरह के बयानात से उन्हें लोकसभा इंतखाबात के दौरान हिमायत हासिल करने में मदद मिलेगी। कविंदर गुप्ता जी, महबूबा मुफ्ती ने ये कहा है कि आज कैंपेनिंग के दौरान कि जब से बीजेपी की सरकार आई है 2019 के बाद, खासतौर पे यहाँ के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को बात करने की भी इजाज़त नहीं है। कैसे थी? देखिए, महबूबा मुफ्ती तो इस प्रकार से बोलेंगे ही। उनकी क्रेडिबिलिटी समाप्त हो चुकी है कश्मीर में। आज जो उनके साथ चलने वाले संगठन थे, हुर्रियत और जमात जैसे, उनका भी कोई आधार नहीं रहा। फ्रस्ट्रेशन है, इस प्रकार की भाषा बोलेंगी। दुकानदारी, राजनीतिक दुकानदारी उनकी बंद है और विशेष करके जब बंद आंखों से कोई देखता है तो उसको ऐसा ही नजर आता है। क्या वहां पर पत्थरबाजी, मिलिटेंसी, आतंकवाद, अलगाववाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये सब चीजें खत्म नहीं हुई हैं। लाखों की तादाद में वहां पर टूरिस्ट आ रहा है। लाल चौक, जिसको एक दहशत का अड्डा माना जाता था, वहां पर रात रात तक कार्यक्रम हो रहे हैं। वहां पर सिनेमा घर शुरू हो गए हैं। तो लोगों को गुमराह करने की एक जो उनकी आदत है, इलेक्शन है, उनको पता है कि जो बाकी के इनके गुपकार वाले लोग थे वो भी छोड़ करके चले गए। INDI गठबंधन से अलग थलग पड़ गई है। तो यही अपेक्षा की जा सकती है।